सरदार अली साहब ने मुझे जैसे ही मेरा ऑडिशन किया मुझे बुलाया और उनसे गले मिले और मुझे कहते कहाँ के हो, मैं कहा वहाँ का हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि और किसी का नहीं पता, यू आर सेलेक्टेड। स्क्रीन पे आप रिजेक्ट हो गए थे। विराट कोहली के अंदर भी एरोगेंस है, बाबर आजम इज सच अ डाउन टू अर्थ। आपका ना बहुत एक फेमस वो था अंडरग्राउंड बैंड, ठीक है, जी, उस जी, जर्नी के बारे में बताएं। इंडिया की जो टॉप नॉच एक्टर्स रह चुकी है ना, वो सारी वो थी जो पाकिस्तान से गई थी, वो मुस्लिम थी। मैंने एक साल एक एनजीओ के साथ इंटर्नशिप की, लाइक विदाउट पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीन सिद्दीक, शो लेट्स टॉक के साथ। आज का जो हमारा शो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि लेट्स टॉक शो के प्रोड्यूसर हैं। थोड़ा सा मैं आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। इन्होंने अपना करियर जब स्टार्ट किया तो आरजे थे, उसके बाद इन्होंने डिफरेंट चैनल्स पे होस्टिंग की, फिर उसके बाद मीडिया प्रोडक्शंस और डायरेक्शन की साइड पर आ गए। बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस की, ड्रामास प्रोड्यूस किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किया। तो आइए चलते हैं इनके पास और पूछते हैं कि ये जो इनकी स्ट्रगल थी, मिक्स एंड मैच चैलेंजेस थे, इनके पीछे क्या स्टोरी थी। अस्सलाम वालेकुम आतिफ खान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम समीन, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और इतनी तारीफ की हमारी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शो का प्रोड्यूसर हूँ, काइंड ऑफ बेसिकली। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, नॉट अ प्रॉपर प्रोड्यूसर। कैसा लग रहा है आपको आज इस सीट पे बैठ के? अच्छा, प्रोडक्शन कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे? अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे कैमरे के सामने आने में कोई ऐसा मसला नहीं होता है। एक्सपीरियंस ना, बैक इन डेज मैंने कैमरा के सामने से ही काम शुरू किया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बस फिर वो बड़ा सा काम किया ना, आई एम मोर हैप्पी बिहाइंड द कैमरा। कैमरे के पीछे मैं ज्यादा खुश रहता हूँ अपनी टीम के साथ और उनको बातें मैंने तो सुना था कि जी आप बड़े हैंडसम थे, तो आपने लड़कियां बहुत अप्रोच करती थी, तो आप कैमरे के पीछे चले गए थे। क्या ये स्टोरी सच है? वैसे हाँ, यू कैन कॉल इट सच बट नॉट सच। क्योंकि लड़कियां कहाँ छेड़, लड़कियां आजकल हम जैसे गरीबों को क्या उस जमाने में तो छेड़ती होंगी ना जब आपने स्टार्ट किया था। वेल इफ यू कैन बेसिकली अगर आप लड़कियों की बात करें ना, तो द मोर गर्ल्स, जो ज्यादा फैंस लड़कियां आपको कांटेक्ट करती हैं, वो रेडियो के थ्रू होता है। सही। और वो मैंने सुना है कि आपकी बड़ी ग्रिप थी रेडियो पे। आई स्टार्टेड माय करियर। तो फिर क्या स्टोरी थी इसके पीछे? कोई खास स्टोरी नहीं थी, वो बड़े हया और इज्जत वाला दौर था। 2005 उन दिनों में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो हम बड़े इस तरह एक उसके अंदर बड़ा एक वो होता था, दैट रिलेशनशिप, दैट फैन एंड होस्ट का जो रिलेशनशिप, तो बड़ा एक रिस्पेक्टेबल होता था। उसमें हम भी बहुत वी यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे, क्योंकि दे हैड अ इमेज फॉर अस इन देयर ब्रेन ना, कि आतिफ है तो पता नहीं ये कहाँ है, और मैं भी ऐसी उल्टी सीधी बात कर दूं तो एक इमेज खराब हो जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस इदारे के साथ मैं काम कर रहा था, दैट वाज रेडियो पाकिस्तान। सही। और मुझे याद है एक दफा मुझे सिर्फ इस बात पे कोई 4 महीनों के लिए बैन कर दिया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये पाकिस्तान, यहाँ सब चलता है। अच्छा, ऑन एयर आपने कह दिया? ऑन एयर ही मैंने कह दिया। ओके, और आप बैन हो गए 4 महीने के लिए? मैंने ये कहा और इमीडिएटली इन नेक्स्ट 2 मिनट्स ऊपर से आया कि गाना चला है। मैं गाना चला, मुझे कहते उठे और जाएं। चले। मैं गया सीधा अपने बॉस के पास। मैं क्या हुआ है? कहते तूने क्या कहा है? मैंने कहा क्या कहा है? कहते तूने कहा पाकिस्तान यहाँ सब चलता है। तो मैं कहा चलता है, ऐसा नहीं है। कहते ये रेडियो पाकिस्तान में नहीं चलता, यहाँ ऐसा नहीं चलता। अच्छा, आपने इतना काम किया, ठीक है, तो मीडिया की क्या सबसे अच्छी बात और बुरी बात आपको लगती है? वेल मीडिया, देयर इज गुड एंड बैड फॉर एवरीथिंग। इवन अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं, मदारिस में आलिम बन रहे हैं, तो उसका भी एक गुड एंड बैड साइड है। सही है। द गुड साइड इज कि आप इल्म हासिल करें, आप दुनिया में अल्लाह और रसूल का दीन फैलाएं लोगों को। मगर अगर आपने उसको बैडली यूज किया तो उन्हीं चीज़ों को आप इस्लाम के लिए और मजहब के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह मीडिया का गुड एंड बैड दोनों साइड एक्सपीरियंस रहा है आपका। हाँ, तो स्टार्ट कैसे हुई आपकी जर्नी की? यार मैंने रेडियो करना है, फिर मैंने होस्ट बनना है, थोड़ा सा हाईलाइट्स हमें बताएं। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई इस तरह कोई प्लान नहीं था कि आई वांट टू बी अ मीडिया पर्सन। मेरा एक दोस्त था बातुल काजी, ही यूज्ड टू वर्क विद रेडियो पाकिस्तान एज एन इंग्लिश आरजे। तो वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, 4th क्लास से। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम आ जाओ, रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशंस हो रहे हैं। सो मैं ऑडिशन के लिए गया एंड आई वाज जस्ट फॉर द चिल। मैं चिल के लिए गया, प्लान नहीं था आपका, बस गया और ऑडिशन दे दिया? नथिंग, मैं सिर्फ चिल के लिए गया।
आई वेंट फॉर चिल, और चिल में मैंने इतना फनी ऑडिशन दे दिया और सिलेक्ट हो कि गए। सरदार अली साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, सरदार अली साहब ने मुझे जैसे मेरा ऑडिशन किया, मुझे बुलाया और मुझसे गले मिले और मुझे कहते कहाँ के हो, मैं कहा वहाँ का हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि और किसी का नहीं पता, यू आर सेलेक्टेड। अच्छा। मैं कहा थैंक यू सर। कहते इसी तरह शो करना है, बी नॉटी, वी नीड नॉटी पीपल। तो मैंने कहा ठीक है। सो इस तरह एक जर्नी स्टार्ट हुई। सही, लक और टैलेंट मैच करके आपका ऑडिशन एग्जैक्टली। एंड देन आई हैड दिस। और फिर ऑन कैमरा कैसे पहुंचे आप, क्योंकि पहले तो आप आरजे थे, फिर स्क्रीन पे कैसे गए? बेसिकली ऑन स्क्रीन भी मेरा फिर ये इस तरह एक्सपीरियंस हुआ कि मैं रेडियो पाकिस्तान में था, तो उसकी वजह से मेरा बहुत सारे म्यूजिशियंस से, आर्टिस्टों से रब्ता होता था। तो हम जो भी बाहर गैदरिंग्स होती थी, फिर हम उसमें इनवाइट होते थे। तो इस तरह एक लड़का था वकास, जो मेरा अच्छा फ्रेंड है, उसने इस तरह K2 में कोई ऑडिशन चल रहे थे, तो उसने मुझे कहा, कॉल की कि यार तुम भी पहुंचो ऑडिशन के लिए। ऑल्दो आई वाज रिजेक्टेड इन ऑडिशन बैडली। स्क्रीन पे आप रिजेक्ट हो गए थे? मैं ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया। और फिर सिलेक्ट कैसे हुए? तो फिर ऐसा हुआ कि इसी वकास लड़की का जो लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक होस्ट था, वो गायब था। अच्छा। He was in a panic कि अब क्या करें। तो उसको मैं याद आया, इसने मुझे बुलाया कि यार आतिफ आने मगर बोलना नहीं है, एंड यू हैव टू बी लाइक क्वाइट, सिर्फ कुर्सी भरनी है। मैं कहा ठीक है। वो जब मैं बैठा सिर्फ मैं ही बोल रहा था। अच्छा। सब चुप थे ना, आई वाज द लाउडर इन द रूम। तो उस चैनल के जो मालिक है राजा कामरान साहब, हमारे मेंटोर बड़े हैं, उन्होंने जब वो शो देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन लड़का था। अच्छा। उन दिनों मेरे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, बड़ी दाढ़ी। मैं कहा ये कौन थे लंबे बालों और दाढ़ी वाले लड़के? उन्होंने कहा सर ये बस, कहते नहीं मुझे बताओ ये कौन है। वो सब मेरी वो कर रहे थे कि सर वो बस वो ऐसा ही है, वो बोलता है हाँ बस सर वो बस आइंदा नहीं है। कहते नहीं आइंदा नहीं, इसी को बिठाओ। I like this guy. लकी रहे भैया आप, बहुत लकी रहे। I was lucky on this situation. तो फिर वहाँ टीवी का प्रोसेस शुरू हुआ। Then I was like a long journey. It's like in 2009, 2008-9 में मैंने फिर रेडियो से टीवी में स्विच हुआ। रेडियो भी चल रहा था, but then I quit रेडियो क्योंकि मेरी स्टडीज भी थी, तो साथ स्टडीज, टीवी, रेडियो। अच्छा, बड़ा मिक्स एंड मैच का आपका रहा है सिस्टम। कोई ऐसा मोमेंट आया, स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ चीजें वो आपने कहा कि यार अब मैं कोई प्रोफेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि आपने IR किया हुआ है, ठीक है, उस डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई स्ट्रगल बताएं जो आपने गिव अप करना चाहा हो, बस यार छोड़ता हूँ इस चीज को, कुछ और करता हूँ? वेल बाय द वे, मेरी बड़े इस तरह कूल ढूंढ रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी को सीरियस नहीं लिया ना कि मैंने ये करना है तो वो अचीव करना है, तो मेरा ये गोल है तो मैंने इस गोल को मानना है, तो उस गोल को अचीव करने में किसी का रोकता हुआ, किसी के शोल्डर्स पे पाँव रखते हुए नहीं गया। आई वाज कूल डूड, जो चल रहा है बस चल रहा है, जिस तरह जाने दे। तो ऐसा कोई हुआ नहीं। हाँ, इन बिटवीन जब मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो आई हैड दिस नो जॉब। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि खैबर टीवी मुझे जॉब दे देगी, K2 चैनल। अच्छा। तो उन्होंने नहीं दी जॉब। वो जो जॉब दे रहे थे इट वाज लाइक अ वेरी लेस अमाउंट, इट वाज ह्यूमिलिएटिंग। इतने कम उस टाइम तो इतने पैसे होते भी नहीं थे मीडिया में, तो आप जाके होंगे। स्टिल इट वाज टू लेस। जो मैं एज अ होस्ट ले रहा था उससे भी कम थे। अच्छा। तो फिर मैंने एक साल एक NGO के साथ इंटर्नशिप की, लाइक विदाउट पे आप काम करते थे? एक साल। सही। एंड आफ्टर दैट जब एक साल मैंने काम किया तो उस एक साल ने मुझे ये सिखाया कि कहते हैं कि नेवर डू थिंग्स फॉर फ्री, यू आर गुड एट। तो उनको मैंने जाने टिप भी है हाँ, एक मजे की। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं तो और नहीं कर सकता आपके साथ जॉब, मगर आई कैन मेक यू अ डॉक्यूमेंट्री जो मेरी आई लाइक इट। तो उनके लिए फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फॉर दे पेड मी फॉर दैट। उस डॉक्यूमेंट्री की बेस पे उन्होंने मुझे फिर जॉब ऑफर कर दी। अच्छा। तो वही मैंने फिर जॉब शुरू कर दी एज अ मीडिया कम्युनिकेशन ऑफिसर। सही। आपका ना बहुत एक फेमस वो था अंडरग्राउंड बैंड, ठीक है, उस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि वो बहुत फेमस भी हुआ था और उस टाइम पे आपने किया जब पाकिस्तान में इसकी बहुत जरूरत थी। जी। बेसिकली ये जब टेररिज्म फुल पीक पे था तो मुझसे फिर अल जजीरा ने कांटेक्ट किया, सिंस दे वर लुकिंग फॉर समवन इन खैबर पख्तूनख्वा के जो म्यूजिक पे काम करे। सही। तो उस टाइम तो बहुत हालात खराब थे खैबर पख्तूनख्वा। इट वाज लाइक एवरी नाउ एंड देन बम ब्लास्ट ना। इवन जब हम मस्जिद जाते थे, स्पेशली द मोस्ट स्केरी प्लेसेस वर मस्जिद्स। जब हम मस्जिद जाते थे तो हमें डर होता था कि अभी कोई बाहर से आएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, कोई फायरिंग कर देगा, XYZ। तो आई वाज डूइंग दैट शो द अंडरग्राउंड बैंड, जिसमें मैंने। और ये आपने कहाँ लोकेशन क्या थी इसकी? ये बेसिकली पेशावर में ही हो रहा था। पेशावर में हो रहा था। इट वाज अ स्टूडियो जो बेसमेंट में था। अच्छा, अंडरग्राउंड इट वाज अ वेरी ह्यूज स्टूडियो। तो उसके अंदर ये था कि मैंने फिर पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो वो बैंड जो अंडरग्राउंड
म्यूजिक कर रहे थे जस्ट बिकॉज द fear of terrorism, Taliban, whatever you call it, I don't know who they were. मैंने आईआर पढ़े बट मैंने ऐसी मखलूक कहीं नहीं देखी जो हम पे मुसल्लत हो गई थी। तो वो दौर ऐसा था कि मैंने उस दौर में म्यूजिक पे काम किया। तो फिर अल जजीरा वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया एंड they wanted to make a documentary but because of टू मच बुरे हालात की वजह से वो भी अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। बट आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। उसमें मैंने बहुत सारे बैंड्स इन्वॉल्व किए जिसमें अवैस काजमी एक लड़का है जो पिछले 3 सीजन से लगा हुआ है उसमें कोक स्टूडियो में एज ए गिटारिस्ट। इसके अलावा बिलावल सईद है जिसके ही इज द मोस्ट फेमस सिंगर इन खैबर पख्तूनख्वा। मोइज मोहम्मद है और इसके अलावा खुमारियान, फाइनली खुमारियान का जो होस्ट था जो लीड गिटारिस्ट है उसका होस्ट था आमिर। तो आमिर शफीक। तो फिर मैंने एंड में उनको भी बुलाया एज अ बैंड, उन्होंने आके परफॉर्म किया। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इवन उसमें मेरा एक गाना था जो बिल्कुल इट वाज लाइक अ वन वंडर हिट ओवरनाइट। सो मिलियंस 10 मिलियंस इन 1 वीक इट हिट 10 मिलियन। उसका नाम था पेजवान। बेसिकली पेजवान वो जो औरतें नाक में डालती है ना, लॉन्ग टाइप कुछ होता है। जी उसको पेजवान कहते हैं। तो कहते माना मगवाड़ा दसरो जरो पेजवान। अच्छा। उसमें डेर गरीबी दशिन खाल है। कहते हैं मुझसे ना मांगो सोने का पेजवान, आजकल मेरी बहुत गरीबी है। शिन खाल है मेरी महबूबा। सबर उकड़ा खुदे बरावली दौरान। उसमें कहते थोड़ा सा सब्र करो अच्छे हालात आ जाएंगे फिर मैं आपको दे दूंगा। सो इट वाज बिग हिट ऑफ दोस डेज। अभी तक लोग उसको सुनते हैं। जबरदस्त। उसका अभी तक फैन फॉलोइंग है बहुत। अभी जब हम आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस बना रहे थे तो वो टॉप पे था और हमने सोचा था कि इसकी पूछेंगे भाई क्या स्टोरी है इसकी। थैंक यू वेरी मच। और इट वाज मुझे भी नॉस्टैल्जिकली मैं स्टूडियो में चला गया और उसमें बड़े फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे आपको काम के, जर्नी के, तो उसमें बड़े मजे के इंसिडेंट होते थे। एक दफा मैंने एक बैंड को बुलाया, वो बैंड नहीं आया। तो हमारे एक दोस्त है ज़िया खटक, किसी दिन मैं उसको इस शो में बुलाएंगे इंशाल्लाह, ज़िया खटक साहब। तो ज़िया खटक वैसे अपने किसी काम से ऑफिस है, ही वाज इन लाइक जीन्स और टी शर्ट में था। तो मैंने ज़िया खटक से कहा कि ज़िया भाई इधर क्या? कहते यार एक काम से मैं कहा जबरदस्त यार मेरा शो फंसा हुआ है और स्टूडियो मैंने बुक किया हुआ है और कोई है नहीं, तो अच्छा आप आए। कहते मैं क्या करूंगा? मैं कहा आप तो इतने अच्छे सिंगर हो। अच्छा। तो मैंने उसको खड़ा किया और उससे कोरियोग्राफी पे 5-6 गाने पढ़वाए और फिर उससे इंटरव्यू किया। तो इस तरह के इंसिडेंट होते थे। इट्स लाइक वेरी। अच्छा, आपकी बहुत मजे की जर्नी रही है, ठीक है। आप मेरे भी शो के प्रोड्यूसर हैं, मुझे भी बड़े मजे की चीजें सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज आप मेरे साथ हॉट सीट पे, आज मैं फंसा हूं। तो आप रेडी हैं सेगमेंट के लिए? आपको पता है हमारा सेगमेंट आ गया और आई होप किसी ने आपको क्वेश्चंस नहीं बताए होंगे। बताया भी हुए तो इस टाइम बंदा फिर ठीक है। हमारा पहला सेगमेंट है, आपको पता है, ठीक है, पहेलियां, रिडल्स, गलत जवाब या सही जवाब। ओके। आपसे पूछी जाएंगी 4 पहेलियां जिनके जो है ना आपने हमें देने होंगे गलत जवाब। कोशिश कीजिएगा, सही भी हो सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल आपका ये है कि किस चीज के काटने पर हम तालियां बजाते हैं? किस चीज के काटने पर हम तालियां बजाते हैं? और टाइम आपके पास सिर्फ 3 मिनट्स है। हैप्पी बर्थडे केक काटने में थोड़ा करीब है। नहीं है? अच्छा, हम तो हैप्पी बर्थडे टू यू। नाइस, गुड क्वेश्चन। मच्छर भी है वैसे। मच्छर। ओके, लेकिन ये आपने, मुझे लगता है किसी ने आपको पहले क्वेश्चंस बता दिए। नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि अगर आप इंसान ना होते तो क्या होते? अच्छा, अगर मैं इंसान ना होता तो मतलब आप थोड़ा बताया ना कि इंसान क्या हो सकते थे आपको? कोई बर्ड पसंद है? मखलूकात में होना कुछ भी बन सकते हैं आप, मखलूक कुछ भी बन सकते हैं। लाइक फरिश्तों में भी हो सकता हूँ। अगर चाहें तो बन सकते हैं। चलो, अगर दुनिया की मखलूकात में अगर मैं इंसान ना होता तो आई वुड लव टू बी अ हॉर्स। क्यों? वजह? क्योंकि जानवरों में जो वाहिद जानवर जो जन्नत में होगा वो घोड़ा है। जबरदस्त, ये बड़ी मजे की बात है, ठीक है ना। और दूसरा, दुनिया की तमाम जो जानवर हैं उसमें सबसे डिग्निफाइड और सबसे खूबसूरत मखलूक जो जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, जिसमें घोड़े की, जब वो सुबह जब वो भागते और उसके नाक से जब वो ठंड की वजह से फ्यूम्स निकलते हैं और उसके पाँव के, तो अल्लाह ने भी घोड़े की कसम कुरान में उठाई है। तो इतनी वैल्यू है इसकी। और दूसरा ये कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर रख रखाव लाना चाहते हैं, अगर यू वांट टू हैव द पर्सनालिटी इन यू और आपके अंदर नहीं है, तो गेट योरसेल्फ अ हॉर्स।
सही और इसके अलावा जो घोड़े की सबसे खूबसूरत बात है, घोड़ा कभी सोता नहीं है, लेटता नहीं। सही द होल जबरदस्त। लाइफ, घोड़ा जिस दिन लेटता है उस दिन वो मर जाता है। दैट्स द डे ही अच्छा, डाई। ये बड़े मजे का फैक्ट है, मुझे नहीं नहीं पता घोड़ा, था। यू विल नेवर सी सही, अ हॉर्स हाँ, लाइंग एंड स्लीपिंग। बिल्कुल आप कभी घोड़े को सही। सोता हुआ और लेटा हुआ नहीं देखेंगे। जब घोड़ा पैदा होता है वो खड़ा होता है, और जब तक वो जिंदा रहते हो, ही नेवर दैट्स एवर। ग्रेट, ये बड़े मजे की इन्फॉर्मेशन आपने बताई हॉर्स, है। यू डोंट नो। आपको चले, अब आपका जो है ना तीसरा सवाल है वो थोड़ा मुश्किल है। सही, वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? मुर्गी। मुर्गी कब उड़ेगी? मुर्गी परिंदा है, मुर्गी वैसे नहीं उड़ सकती, मुर्गी परिंदा तो नहीं है। अच्छा, मुर्गी परिंदा नहीं है? नहीं, क्या है? बिल्कुल बर्ड है नहीं ना, है। इट्स अ बर्ड। है नहीं, लेकिन उड़ नहीं सकता। देखिए आप घुमाए नहीं अब सवाल। तो मुर्गा नहीं उड़ सकता ना। आपने कहा कौन सा परिंदा? गलत जवाब, टाइम खत्म होने वाला है आपका। अच्छा चले। सही जवाब के लिए 2 मिनट रह गए आपके पास। ओके, और कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? हाँ सॉरी, मेरे ख्याल मरा हुआ परिंदा। ओए ठीक है, अब लास्ट है आपके पास। वो कौन है जो अजान तो देता है मगर मगर नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि इस रोजाना सुबह हमारे घर के पड़ोस में रोजाना सुबह अजाने दे रहा होता है, 3 बजे जाग जाते हैं। सही, जबरदस्त। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। जी, जी। ठीक है, और ये एक नया सेगमेंट है, हमने आपको नहीं बताया था कि हम ये ऐड कर रहे हैं, आपके लिए जी, जी। सरप्राइज होगा। यानी आई एम द वन जिसके प्रोग्राम में सेगमेंट स्टार्ट हुए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, ये सरप्राइज था आपके लिए। चलिए दिस एंड दैट है, ठीक है। और इस अच्छा। सेगमेंट में जो है ना हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे, ठीक है, आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक हो गया, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव, क्यों? क्योंकि मुझे बिरयानी नहीं पसंद, उसमें बहुत ज्यादा मिर्चें होती हैं और बहुत ज्यादा रंग सही। होते हैं, और इस ठीक है। तरह इट्स हाँ। नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे मसाले नहीं अच्छे लगते। चाय या कॉफी? कॉफी ब्लैक विदाउट शुगर। ठीक है, All ड्रामा day. या फिल्म? वेल दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ड्रामा इज द मदर ऑफ प्रोडक्शन एंड फिल्म इज द larger than life. It's so big. It's a big screen. It has big emotions. So very difficult to answer, क्योंकि you can't deny अपनी ड्रामा को, मदर ऑफ प्रोडक्शन को आप नहीं डिनाई कर सकते, सही, मगर बड़ी स्क्रीन को भी नहीं डिनाई कर सकते। तो आई वुड से बोथ, बट फिल्म मोस्ट प्रॉब्ली फिल्म। ठीक है, I'll go अब for बिल्कुल आपने सिर्फ एक ही जवाब देना है। मायरा खान या मतीरा? कौन? मायरा खान या मतीरा? या खुदा, ये मुश्किल थोड़ा है, आपने सच सच बताना है। यार मतीरा इज गुड। दैट्स I गुड। like her. She's a सही good girl. सही सही, जबरदस्त। ये तो मतीरा का नाम लेके ना आपने जबरदस्त थोड़ा वो कर दिया है। मतीरा is a very बिल्कुल। special child. ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे सीरियस वाला। नवाज शरीफ या इमरान खान? Well, obviously खान, इमरान खान। नवाज शरीफ बेचारा खान है। खान है। नवाज सही। शरीफ बेचारा तो कठपुतली है since day first. उनका देखिए हुकूमत है, शो बंद हो सकता है। I don't care. you know, खान के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो खान को इट्स नॉट अ पॉलिटिकल शो, मगर खान का ये है कि उसने ये हमें सिखाया है अपनी यंग जनरेशन को कि स्टिक विद बिल्कुल योर सही, योर इमेजिनेशन। सही। अच्छा, बाबर आजम या विराट कोहली? Obviously बाबर आजम, as a Pakistani I am a patriot, I love my country, and बाबर आजम is a विराट कोहली के अंदर भी एरोगेंस है, बाबर आजम is such a down to earth। अनुष्का शर्मा या प्रियंका चोपड़ा? None. Why? I hate Indian actors? Indian actresses especially. I just don't like them. I'm ठीक है। sorry, they shouldn't mind it, या maybe वो ये शो देखे ना देखे, I don't know। इसका शायद उस लेवल पे उनको तक ना पहुंचे, but there is no charm and no beauty and no acting skills in Indian actresses। अच्छा, यहाँ बड़ा सख्त स्टैंड दे रहे हैं, सोच लें। क्या सोच लें, कह रहा हूँ मैं, they have no। देखिए इंडिया की जो टॉप नॉच एक्टर्स रह चुकी है ना, वो सारी वो थी जो पाकिस्तान से गई थी, वो मुस्लिम थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी अपनी जो वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं, they have I am not impressed from them, sorry। उनसे हमारे पाकिस्तान की छोटे मोटे ड्रामों वाली एक्ट्रेसेस। बिल्कुल, और पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। Oh my God। इंडिया में उसकी बहुत फैन फॉलोइंग होती है, तो वो ऐसा प्रोडक्शंस में हम ड्रामा वाइज बहुत अच्छे हैं ऐसा ही पाकिस्तानी। ठीक हो गया। अब जो है ना आपने जो है ना क्विक आंसर देना है, ठीक है, रैपिड फायर है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। इस सेगमेंट में मिलेंगे आपको एक फिलिंग इन द ब्लैंक, ठीक है, और आपने उसको जल्दी से फिल करना होगा। जी जी। सबसे पहले आपके पास आता है कि लड़के बहुत डैश होते हैं।
बहुत सादा होते हैं, सोच लें। बहुत इनोसेंट होते हैं बेचारे। ठीक है, सही। मेरा दिमाग डैश से भरा हुआ है। मेरा दिमाग अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। जबरदस्त। ठीक है, मैं डैश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत डैश हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं ठीक है। बहुत गुनाहगार हूँ। सही। आज की डैश बहुत खूबसूरत है। आज की डैश बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आज की गर्मी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये मैंने इसलिए डाला था कि ऑफ द कैमरा तो आप मेरी तारीफ नहीं करते। मैं कहा चलें आप कह सकते हैं आज की होस्ट हमारी बहुत आज की खूबसूरत है। होस्ट माशाल्लाह, नो थैंक यू सो मच। यू आर अ वेरी गुड होस्ट। थैंक यू आई सो शुड मच। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑफ कैमरा भी नहीं, ऑफ कहेंगे। द कैमरा मैंने आपसे कितनी दफा कहा है, यू बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आतिफ, और हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ बहुत शो शुक्रिया, रिकॉर्ड करके। बहुत इसके शुक्रिया। प्रोड्यूसर आप हैं और हम आपसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। और विश यू बेस्ट ऑफ द लक कि आप थैंक यू अपने वेरी मच। फ्यूचर में जहाँ भी जाएं, जहाँ भी काम करें, और हम जब तक साथ काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह, हमारे एडवेंचर बहुत अच्छा हो। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच फॉर आपने हमें टाइम दिया आज। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो। और जाने से पहले मैं व्यूअर्स की कहूँगा कि बिल्कुल। समीन का शो ज़रूर देखें। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड शी हैज़ जस्ट मोल्ड herself फॉर दिस शो। सो इट्स नॉट ईजी कि आप एक 180 डिग्री पे अपने आप को चेंज करें। सो हैट्स ऑफ टू हर एंड बेस्ट ऑफ लक टू हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपका आज का एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।